नमस्कार, आप देख रहे हैं तूफान समाचार न्यूज़। मैं हूं हारून मिर्ज़ा। आज हम आए ठाणे उल्लासनगर के ओम साई प्रतिष्ठान मंडल में, जहां पिछले 10 दिनों से नवरात्रि का उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव यहां पे 13 साल से मनाया जा रहा है। तो यहाँ पे 10 दिन आपने देखा कि यहाँ पे सभी समाज के महिलाएं, बच्चे और युवा वर्ग सभी ने यहाँ पे आके गरबा और डांडिया में भाग लिया, वो देवी के दर्शन किए। 9वें दिन यहाँ पे बड़ा होम और पूजा का आयोजन किया गया था, महाभंडारे का भी आयोजन किया गया था, जिसमें सभी शहरवासियों ने आके यहाँ पे देवी के दर्शन किए और प्रसाद का लाभ लिया। और आज ओम साई प्रतिष्ठान की तरफ से आज आखिरी 11वें दिन, दशहरे के दिन, यहाँ पे शाम को महाआरती का आयोजन किया गया है। इस महाआरती में मैं सभी शहरवासियों से निवेदन करता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और इस महाआरती में शामिल हो। बस माता के ऊपर 2 शब्द आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि सबसे माँ का नाम महान, सबसे माँ का नाम महान, बंदे माँ को बड़ा तो जान। सबसे माँ का नाम महान, बंदे माँ को बड़ा तो जान। माँ ने मलमूत्र उठाया, माँ ने मलमूत्र उठाया, लोरी देकर माँ ने सुलाया। चलते जब हम गिर जाते थे, दौड़ दौड़ कर माँ ने उठाया। दुख में सारी रैन जगी हो, दुख में सारी रैन जगी हो। एक हमारी माता है जो छोटे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है। कहते हैं कि दुख में सारी रैन जगी हो, सहा दुख महान, सबसे माँ का नाम महान। माँ काली और मात भवानी, माँ काली और मात भवानी और माता दुर्गा जानी। ब्रह्मा शंकर और विष्णु से माँ का मीठा नाम, बंदे माँ को बड़ा तू जान। ओम साई प्रतिष्ठान का नवरात्रि उत्सव आस्था, उत्साह और एकता का अनोखा संगम। उल्लासनगर, ठाणे, महाराष्ट्र। रिपोर्टर हारून मिर्जा। उल्लासनगर के ओम साई प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित नवरात्रि उत्सव इस वर्ष एक बार फिर भक्ति, श्रद्धा, उमंग और सामाजिक समरसता का अनुपम उदाहरण बन गया। उल्लासनगर नंबर 1 में साई बाबा मंदिर के पास प्रतिष्ठान की ओर से यह आयोजन 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बड़े ही धूमधाम, जोश और भव्यता के साथ मनाया गया। नवरात्रि का शुभारंभ पहले दिन माता रानी की प्रतिमा को गाजे, बाजे, ढोल, नगाड़ों और नृत्य गान के साथ विशेष शोभायात्रा निकालकर किया गया। भव्य झांकी और आकर्षक सजावट से पूरा परिसर देवी भक्ति में सराबोर हो गया था। मंडल के प्रमुख पदाधिकारियों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि समाज में एकता, सद्भावना और भारतीय परंपराओं के संरक्षण का संदेश देना है। पूरे 10 दिनों तक उल्लासनगर का वातावरण भक्ति संगीत, गरबा की थाप और देवी आराधना के रंगों में डूबा रहा। शहर की राजनीति, सामाजिक संगठनों और विभिन्न समुदायों के लोग इस आयोजन में शामिल होकर सामूहिक सौहार्द का प्रतीक बने। ओम साई प्रतिष्ठान की यह नवरात्रि न केवल देवी आराधना का पर्व थी, बल्कि समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाली एक सांस्कृतिक कड़ी भी साबित हुई। इस आयोजन ने यह दिखा दिया कि जब समाज भक्ति और एकता के साथ किसी उद्देश्य के लिए एकजुट होता है, तो उत्सव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों का भी प्रतीक बन जाता है। नवरात्रि के इस पर्व ने उल्लासनगर को भक्ति, संस्कृति और सामाजिक एकता की नई पहचान दी, जो आने वाले वर्षों तक याद रखी जाएगी। माता रानी के जयकारों के बीच ओम साई प्रतिष्ठान का यह आयोजन श्रद्धा, संस्कृति और समाज सेवा का सुंदर संगम बनकर पूरे शहर के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। ओम साई प्रतिष्ठान का नवरात्रि उत्सव। रिपोर्टर हारून मिर्जा। उल्लासनगर, ठाणे, महाराष्ट्र। ओम साई प्रतिष्ठान की तरफ से उल्लासनगर 1 नंबर में साई बाबा मंदिर के पास नवरात्रि का उत्सव 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बहुत ही धूमधाम और जोश उल्लास से मनाया गया। पहले दिन गाजे बाजे और ढोल नगाड़े और नाच गाने के साथ देवी की मूर्ति को पंडाल में लाया गया। हर दिन यहाँ पे गरबा और डांडिया खेला जाता था। सभी महिलाएं, बच्चों और युवा वर्ग इसमें शामिल हुए और गरबे का आनंद लिया। सभी समाज के लोगों ने आकर देवी माता के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। सभी राजनीति पार्टी के लोगों ने भी आकर माता के दर्शन किए। नवरात्रि के 9वें दिन नवमी और हवन पूजा का आयोजन किया गया। उसके बाद महाभंडारे का प्रसाद का आयोजन हुआ। शहर के सभी लोगों ने आकर देवी के दर्शन किए और भंडारे का लाभ लिया। मंडल की तरफ से हर रोज अच्छा गरबा खेलने वाले बच्चों को इनाम देकर सम्मानित किया गया। नवरात्रि के 10वें दिन सभी लोगों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने अच्छी पोशाक पहनकर गरबा खेला। सबसे अच्छा पोशाक पहनने वाले को इनाम दिया गया। मंडल की तरफ से इस साल मार्च 2025 में 10वीं पास होने वाले बच्चों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। नवरात्रि के आखिरी दिन गरबा खेलने के बाद आतिशबाजी और बैंड बाजा के साथ माता देवी की मूर्ति को 12 बजे नमाखुआ से विसर्जन किया गया।
पंडाल को रंग बिरंगी रोशनी, पुष्पों और पारंपरिक सजावट से सुसज्जित किया गया, जहां प्रतिदिन सैकड़ों भक्त देवी माता के दर्शन करने पहुंचे। प्रत्येक दिन शाम को गरबा और डांडिया का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय महिलाएं, बच्चे, युवक युवतियां और बुजुर्ग सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डांडिया की धुनों पर सजे पारंपरिक वस्त्रों में सजे भक्तों का उल्लास देखने लायक था। हर वर्ग, हर समाज और हर धर्म के लोग एक साथ गरबा के रंग में रंगे नजर आए। यही इस आयोजन की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। देवी माता की आराधना, गरबा, डांडिया और भक्ति के इस अनोखे संगम ने नवरात्रि को एक यादगार उत्सव में बदल दिया। उत्सव के 9वें दिन यानी नवमी पर विशेष पूजा अर्चना, हवन और कन्या पूजन का आयोजन किया गया। भोर से ही मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लग गया था। मंत्रोच्चारण और वैदिक विधि से हवन संपन्न होने के बाद महाप्रसाद और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भक्तों ने माता के दर्शन के साथ साथ भंडारे के प्रसाद का लाभ लेकर अपने जीवन में शांति और समृद्धि की कामना की। भंडारे में सैकड़ों लोगों ने एक साथ भोजन किया, जिससे आपसी भाईचारे और एकता का सुंदर संदेश पूरे समाज में प्रसारित हुआ। मंडल की ओर से प्रतिदिन बेहतरीन गरबा खेलने वाले बच्चों और प्रतिभागियों को प्रोत्साहन देने के लिए इनाम देकर सम्मानित किया गया। यह परंपरा न केवल बच्चों में उत्साह जगाती है, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति से जोड़ने का भी कार्य करती है। नवरात्रि के 10वें दिन यानी दशहरे पर मंडल द्वारा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ने पारंपरिक और आकर्षक परिधानों में हिस्सा लिया। देवी देवताओं, राजाओं, रानियों और ऐतिहासिक पात्रों के रूप में सजे प्रतिभागियों ने गरबा खेलकर सभी का मन मोह लिया। सबसे आकर्षक वेशभूषा और प्रस्तुतिकरण के आधार पर विजेताओं को इनाम देकर सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यों की दृष्टि से भी ओम साई प्रतिष्ठान ने इस वर्ष एक सराहनीय पहल की। मार्च 2025 में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह न केवल छात्रों के परिश्रम की सराहना थी, बल्कि युवाओं को शिक्षा और संस्कार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास भी था। माता रानी की कृपा और प्रतिष्ठान के प्रयासों से यह आयोजन हर साल एक नई ऊंचाई छूता जा रहा है। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी माता की प्रतिमा के विसर्जन का दृश्य भावुक और भव्य दोनों था। रात्रि 12 बजे के आसपास माता रानी की आरती और जयकारों के बीच आतिशबाजी और बैंड बाजे की मधुर ध्वनियों के साथ विसर्जन यात्रा निकाली गई। भक्तों की आंखों में आंसू और होठों पर जय माता दी के उद्घोष थे। ढोल, नगाड़ों और झिलमिल रोशनी के बीच यह यात्रा शहर भर के लोगों के लिए भक्ति और विदाई का अनोखा क्षण थी। विसर्जन के बाद भी श्रद्धालुओं ने यह संकल्प लिया कि अगले वर्ष फिर से और भी अधिक भव्यता और उत्साह के साथ माता रानी का आगमन करेंगे। पूरे उत्सव के दौरान ओम साई प्रतिष्ठान के कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों और स्थानीय निवासियों ने मिलकर व्यवस्था को सफल बनाया। माता के ऊपर 2 शब्द आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि सबसे माँ का नाम महान, सबसे माँ का नाम महान, वंदे माँ को बड़ा तो जान। सबसे माँ का नाम महान, वंदे माँ को बड़ा तो जान। माँ ने मलमूत्र उठाया, माँ ने मलमूत्र उठाया, लोरी देकर माँ ने सुलाया। चलते जब हम गिर जाते थे, दौड़ दौड़ कर माँ ने उठाया। दुख में सारी रैन जगी हो, दुख में सारी रैन जगी हो। एक हमारी माता है जो छोटे बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है। कहते हैं कि दुख में सारी रैन जगी हो, सहा दुख महान, सबसे माँ का नाम महान। माँ काली और मात भवानी, माँ काली और मात भवानी और माता दुर्गा जानी। ब्रह्मा शंकर और विष्णु से माँ का मीठा नाम, वंदे माँ को बड़ा तू जान।